और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में तुर्की का बहिष्कार तेज हो चुका है। मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है। हमने तुर्की की बहुत मदद करी थी जब वहाँ भूकंप आया था, और यहाँ तक कि हमने अपने डॉक्टर्स, मेडिकल स्क्वाड और यहाँ की डॉग स्क्वाड भी, और वहाँ की जनता ने हमें चीयर करा था। तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि तुर्की जो ऑपरेशन दोस्त था हमारा, जब हमने ये करा तो वो ऐसा कदम उठाएगा और मतलब हमारे दुश्मन के साथ मिलके सारा काम करेगा। जब से तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को समर्थन दिया है, तब से तुर्की के लिए भारत में व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। इसका साफ असर भारत के फल मंडी पर दिख रहा है, जहां फल विक्रेताओं के साथ साथ आम जनता ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अजरबैजान और टर्की का बायकॉट किया जाए। टर्की से ज्यादा नमक हराम देश मैंने आज तक नहीं देखा। 2023 में, आज से ठीक 2 साल पहले, वहाँ भूकंप आया था। 44,000 लोग मरे थे वहाँ पर। मदद करने कौन सा देश सबसे पहले पहुंचा मालूम? भारत। 126 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमने उनको दिया है। 2024-24 में 3.5 लाख टूरिस्ट हमारे यहाँ से वहाँ गए, उनको पैसा दिया, उनकी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं हमारे टूरिस्ट वहाँ जाकर के, और वो सब पैसा वो कहाँ इस्तेमाल करते। इसी सेंटीमेंट का सम्मान करते हुए देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक JNU यूनिवर्सिटी ने टर्की के साथ लिंक्स को खत्म करने का फैसला किया है। नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए JNU ने फैसला किया है, हमने जो टर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसको हम अगले नोटिस तक पूरी तरह से सस्पेंड करते हैं। भारत में टर्की के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। टर्की ने आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। दोस्तों, भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, ये 3 न्यूज़पेपर थे, इसमें से 2 चाइना के और एक टर्की का। मैं थे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत ने है से थे कर दिया। बॉयकॉट से घबरा गया है तुर्की, ये सवाल उठा है क्योंकि सोशल मीडिया पर तुर्की के नाम पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि तुर्की ने भारतीयों से अपील की है कि वो तुर्की का बहिष्कार न करें। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब से भारत में टर्की को लेकर बायकॉट का मुहिम चला है, तब से टर्की घुटने पे आ चुका है और भारत के पास गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है कि प्लीज़ आप लोग हमें बायकॉट ना करें। आपको पता है कि टर्की कितना बड़ा गद्दार देश है, पाकिस्तान का साथ दिया था और भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के कंधे पे हाथ रख के खड़ा था। ये वही टर्की देश है जिसको 2 साल पहले जब वो प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा था, भूकंप से जूझ रहा था, तब भारत ने इकलौता भारत ऐसा देश जो उसको साथ दिया था, आर्थिक साथ दिया था, मेडिकल साथ दिया था, हर चीज़ से उसको साथ दिया था। लेकिन टर्की ने गद्दारी किया। अब जब भारत बायकॉट करने लगा तो वो घुटने पे आके माफ़ी मांगने लग गया। टर्की से ज्यादा नमक हराम देश मैंने आज तक नहीं देखा। 2023 में, आज से ठीक 2 साल पहले, वहाँ भूकंप आया था। 44,000 लोग मरे थे वहाँ पर। मदद करने कौन सा देश सबसे पहले पहुंचा मालूम? भारत। 126 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमने उनको दिया है। 2024-24 में 3.5 लाख टूरिस्ट हमारे यहाँ से वहाँ गए, उनको पैसा दिया, उनकी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं हमारे टूरिस्ट वहाँ जाकर के, और वो सब पैसा वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब इंडिया पाक वॉर होता है तो पाकिस्तान की मदद करने में अपना नेवी खड़ा कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, ताकि पाकिस्तान को सपोर्ट मिले इंडिया के अगेंस्ट लड़ने में। अरे इतना ही नहीं, वहाँ के जो कोई सेलिब्रिटी वगैरह है, फीमेल सेलिब्रिटी, जिसको काम इंडिया ने दिया, वो जाकर के पाकिस्तान के नारे लगाती है। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह के देश हैं यार। हम इंसानियत के नाते किसी की भी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं और सामने वाला मजहब देख के डिसाइड करता है कि किसके साथ खड़ा होना है। बायकॉट टर्की, जाना बंद करो टर्की। टर्की टूरिस्ट बंद करो, घूमना फिरना बंद करो। टर्की से किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन किसी भी भारतीय का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान सपोर्टर है। और इस वीडियो को शेयर करो इतना कि हर भारतीय जो कभी भी टर्की जाने का ख्याल आए, कभी भी टर्की नहीं जाना है, क्योंकि वो पैसा जाएगा पाकिस्तान, तुम्हारे हमारे दुश्मनों के पास। युद्ध से पहले जो अभी युद्ध हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, उससे पहले तो काफ़ी डिमांड थी टर्की के सेब की, लेकिन युद्ध के बाद जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट करने का टर्की का, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सेब मंगाना बंद कर दिया है। और जो डिमांड आती है पीछे से, वो भी आना बंद हो गई है। अब जो सेब चल रहा है ट्रेंड में, वो है हमारा इंडियन सेब कश्मीर का, और ना हम भविष्य में अब टर्की का कोई सामान मंगाएंगे ना उसको बेचेंगे। कारण यही है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध में उसने सपोर्ट किया पाकिस्तान का,
कितने व्यापारी ऐसे ग्वालियर में होंगे जिन्होंने बाइकआउट कर दिया? सर मेरे ख्याल से 10 से 12 लोग मंगाते हैं सेब ये वाला विदेशी, और मेरे ख्याल हर आदमी ने बाइकआउट कर दिया इसका। व्यापारियों को नुकसान भी हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन बहुत है। इंडियन सेब है, ये जो सेब रखा हुआ है अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका का, वाशिंगटन के एप्पल्स हैं, तो मेरे ख्याल नुकसान वाली तो कोई बात ही नहीं है इसमें। नुकसान जो भी होगा टर्की को ही होगा। हमने बॉम्बे से एक कंटेनर भरवाया था टर्की का, जिसमें हमें जब 8 मई 7 तारीख को जब ये हुआ, टर्की ने हिंदुस्तान के प्रति गद्दारी दिखाई, तो हमने उतरवा दिया पूरा माल। अब हम कश्मीरी बेच रहे हैं और बाकी साउथ अफ्रीका, USA वगैरह सब बेच रहे हैं। अच्छा, कितने व्यापारी हैं यहाँ पे जो इस तरह मंगाते थे लेकिन अभी? मैं तो डायरेक्ट बॉम्बे से मंगाता हूँ, बाकी 4-5 जने यहाँ दिल्ली से मंगा रहे थे, लेकिन सबने बायकआउट कर दिया है। भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, ये 3 न्यूज़पेपर थे, इसमें से 2 चाइना के और एक टर्की का। मैं थे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत ने है से थे कर दिया। ये TRT वर्ल्ड, इसको थैंक यू कर दिया। TRT वर्ल्ड वो था जो भारत के खिलाफ आर्टिकल्स लिखता था, प्रोपेगेंडा करता था, और भारत में एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे TRT वर्ल्ड को। निपटा दिया इसको। अब TRT वर्ल्ड आप और मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता था, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा। इसका चैप्टर खत्म कर दिया। ग्लोबल टाइम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्लोबल टाइम्स इज द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बोलती है ये वही छापता है। अगर इसको पीछे हटना होता है तो ये कहता है कि हम तो मीडिया हाउस हैं, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मीडिया आजाद है। और जैसे इसको मैसेज पास करना होता है, फिर आप देखिए किस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करता है। इसको भी कर दिया ब्लॉक। और तीसरा था जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, ये भी इसी का छोटा भाई है, इसका छोटा भाई है। ये भी बहुत जहर उगलता था, बहुत जहर उगलता। अच्छा, एक और चीज बड़ी सरप्राइजिंग मैं आपको बताऊं, चाइना में ट्विटर नहीं चलता। मेरा ये बेसिक सवाल चाइनीज सरकार से रहा है, बिल्कुल रहा है, चाइना में ट्विटर नहीं चलता, तो इनका ट्विटर हैंडल कहां से आया भाई साहब? ये ट्विटर पे कैसे है? एक आम चाइनीज के लिए ट्विटर, अगर वो पकड़ा गया ट्विटर चलाता हुआ, तो उसको सजा है, आपको पता है, उसको डंडे पड़ेंगे जेल में। चाइना में सजा है, इंस्टाग्राम चलाने की सजा है, फेसबुक चलाने की सजा है, यूट्यूब चलाने की सजा है। चलता ही नहीं चाइना में, चलता ही नहीं, ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर किसी ने VPN इस्तेमाल करके चोरी से चलाया और वो पकड़ा गया, खास तौर से कोई ऐसा कंटेंट डालते हुए जो कि सरकार जिससे अग्री नहीं करती, सरकार के खिलाफ है, बॉस वो बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। लेकिन ये दोनों जो एजेंसीज हैं, ग्लोबल टाइम्स और ये जिन्हुआ न्यूज, इनके पास कैसे ट्विटर हैंडल है? एनीवे, हो ना हो, हमने ब्लॉक कर दिया। नाउ दे विल नॉट हैव एक्सेस टू 1.4 बिलियन इंडियंस। ये तीनों चैप्टर हमने खत्म कर दिया। वेरी गुड मोदी जी, बहुत बढ़िया। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की डिजिटल स्ट्राइक। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह करा क्यों, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये लोग गलत गलत खबरें फैला रहे थे, झूठ। पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिरा दिए, 10 गिरा दिए, भारत के नई दिल्ली के ऊपर पता नहीं क्या मनगढ़ंत चीजें। अच्छा, क्योंकि खासतौर से ग्लोबल टाइम्स, खासतौर से ये, इसको माना जाता है कि ये चाइनीज सरकार का ऑफिशियल माउथपीस है, माना जाता है, सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं ऑफिशियल माउथपीस है। इसलिए जब ये कहता है कि भारत में इतना नुकसान हो गया, सब लोग कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब कि चाइनीज सरकार भी मानती है कि भारत में इतना नुकसान हो गया। सारी फ्रॉड खबरें भाई, सारी फ्रॉड खबरें इनकी, सबका सब। और आज की तारीख में बड़े गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। हमारा देखो ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया है। बेवकूफों, एक बात बताओ, तुम्हारे यहां तो पूरी की पूरी तानाशाही, और हमने तो एक हैंडल ब्लॉक करा है, तुमने तो पूरे ट्विटर को ब्लॉक कर रखा है, तुम्हारा कुछ नहीं। हमने तुम्हारा हैंडल ब्लॉक कर दिया ट्विटर का, उसमें भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। तुमने तो पूरे देशवासियों के लिए ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, यूट्यूब से लेकर सब कुछ बैन कर दिया। कोई चाइनीज कर ही नहीं सकता इस पे कोई कंटेंट पोस्ट, इट्स नॉट अलाउड। पता है, अपने देश में ना एक चीज़ यार कॉमन है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर टर्की हो। हम लोगों ने पाकिस्तान से युद्ध किया,
सिंदूर मिशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन कुछ दिन बाद हम लोग भूल जाएंगे और फिर से पाकिस्तानियों के सीरियल्स, पाकिस्तानियों के ड्रामे, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देंगे। उसी तरीके से फिर से टर्की के साथ भी हम लोग बेहतर रिश्ता बनाएंगे और उसके सामान की ख़रीदारी अपने देश में करने लग जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि अगर आजीवन इसको प्रतिबंध लगाएंगे तभी ये लोग सबक ले सकेंगे और शायद हो सकता है कि ये आतंकवादी गतिविधि को रोकने में कामयाब हो जाए, नहीं तो इसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप टर्की के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? इसके जैसा एहसान फरामोश देश आज तक मैंने नहीं देखा है। नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।